की एनआरआई की लाश संदिग्ध हालात में मिली है। 55 साल के पुण्यकांत फिलिप कल शाम एक बिल्डर के दफ्तर में फ्लैट के खरीद के सिलसिले में पहुंचे थे। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक शाम करीब 8 बजे एक जोरदार आवाज आई। लोगों ने पास जाकर देखा तो एनआरआई का शरीर टुकड़ों में बटा था। 27 मंजिल की ऊंचाई से गिरने की वजह से शरीर टुकड़ों में बट गया था। फिलहाल पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल इसे खुदकुशी का मामला मानकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन वो किसी तरह के संदेह से इनकार नहीं कर रही। जिस इमारत से एनआरआई गिरे वो मुंबई के ओशिवारा इलाके में है, जिसे ग्रीन हाइट्स नाम से जाना जाता है। अब तक की जांच में सामने आया है कि पुण्यकांत फिलिप राजू शाम करीब 7 बजे ओशिवारा के ग्रीन हाइट्स के 27वीं मंजिल पर बने लश्करिया बिल्डर के दफ्तर अपने फ्लैट की पोजीशन से जुड़ी जानकारी लेने पहुंचे थे। पुलिस अब इस मामले में बिल्डर के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही। पुलिस को फिलिप की मौत से कुछ देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, जिसमें वो 3 बार इमारत के अंदर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। निशात शम्सी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। निशात, क्या कुछ कह रही है पुलिस अब? बिल्कुल पवित्र की अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस तरह से इस एनआरआई की मौत की वजह क्या है। हालांकि जो जिस बिल्डर के दफ्तर में वो गए थे वहां के कर्मचारियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस किसी भी अंदेशे से इनकार नहीं कर रही है। वहां पर क्या हुआ, किस हालात में उनकी मौत हुई, ये साफ नहीं हो पाया है। शाम तकरीबन 7 बजे वो वहां पर गए थे। ओमानी नागरिक है, एनआरआई है और हाल में ही मुंबई शिफ्ट हुए थे और यहां पर उन्होंने एक फ्लैट उसी इमारत में खरीदी थी और उसी के सिलसिले में वो वहां पहुंचे थे और उसके बाद अचानक करीब 8:30 बजे उनकी छत लाश जमीन पर गिरी हुई मिली है और उसके बाद से लगातार जो पुलिस है मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि प्रिलिमिनरी हम इस पूरे मामले को खुदकुशी मानकर चल रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे सिर्फ खुदकुशी नहीं माना जा सकता और यही वजह है कि अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस पूरे मौत की असली वजह क्या है उसको जानने में जुटी है। पंकज, उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उससे क्या कुछ हासिल हो पाया पुलिस को? बिल्कुल, देखिए वहां पर एक बात जो जांच में सामने आया है वो ये कि उस 27वें मंजिले पर उनकी किसी से कुछ बातचीत हुई थी, किसी से कुछ बकझक हुआ था और उसी के सिलसिले में वो कई बार इमारत के अंदर बाहर कर रहे थे। ये साफ नहीं हो पा रहा है कि शायद बिल्डर, जो अब तक की जांच में सामने आया है, शायद बिल्डर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने उस फ्लैट का पोजीशन देने से इनको इनकार कर दिया था। काफी ज्यादा पैसा ये भर चुके थे और कहीं ना कहीं उसको लेकर बेहद ज्यादा परेशान थे और शायद यही वजह है कि दोनों के बीच में अंदर में किसी बात को लेकर काफी बहस भी हुई थी। लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि उसके बाद क्या हुआ, क्या इस शख्स ने खुद 27वें मंजिले से छलांग मार दी या वहां पर कुछ इस तरह से हुआ कि वो इस तरह से बिल्डिंग के नीचे गिर गए। लेकिन अब ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इनकी मौत की सही वजह क्या है। और परिवार में और कौन कौन कुछ इस बारे में पुलिस से जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए उनका परिवार भी हाल में ही मुंबई में शिफ्ट हुआ है। सांता क्रूज इलाका जो है वहां पर उनकी पत्नी और कुछ बच्चे, 2 बच्चे हैं जो उनके साथ रहते थे। पिछले करीब 6 महीने पहले उन्होंने इस इमारत में अपना फ्लैट बुक किया था। काफी पॉश इलाका है ओशिवारा और वहां पर ये तकरीबन 35 मंजिला इमारत है जहां पर इन्होंने एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट बुक किया था जिसकी कीमत करोड़ों में है और पिछले कई दिनों से लगातार वो बिल्डर के दफ्तर का चक्कर काट रहे थे, लेकिन वहां पर उनको कोई सही जवाब नहीं मिल रहा था और इसी सिलसिले में कल वो देर शाम अकेले ही 7 बजे करीब उस बिल्डर के दफ्तर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनके कर्मचारियों से फ्लैट की पोजीशन को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी माकूल जवाब नहीं मिला था, कोई सही जवाब नहीं मिला था, जिसको लेकर वो बेहद तनाव में रह रहे थे। इसी सिलसिले में वो कई बार जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई हैं, कई बार वो इमारत के अंदर आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस तरह से वो अचानक से क्यों परेशान हो गए। शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए निशात शम्सी आपका।